रोग शांत करना नहीं करना, निश्चित जाएगा, ध्यान रखना। जाएगा कैसे? रोग आता क्यों है? जैसे उर्द की दाल के या मूंग की दाल के मोड़ खाते हैं, आपको आते हैं ना? हाँ जी, मूंग की दाल के मोड़े खाते हैं और उसके बाद प्यास लगती नहीं लगती? या बाजरा की रोटी खा लो, बाजरा की लड्डू खा लो, या बेसन की लड्डू खा लो, तो प्यास सताती है ना? तो कल्पना जी बताइए। हाँ, यही रोग का घर है। हम आवश्यकता से जो वस्तु ग्रहण करते हैं वही हमारा रोग का घर है, आमंत्रण है, पत्र है। इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं कि भाई आवश्यकता से ज्यादा वस्तु ना ग्रहण करें। क्या नहीं करें? क्या है संजय? विचार करना। अगर हम आवश्यकता से आवश्यकता से ये ठीक है, आवश्यकता से अगर हम वजन अपने ऊपर ला देंगे तो ध्यान रखना, किसी गाड़ी में अगर वजन अधिक लाद देंगे तो गाड़ी का इंजन खराब होगा, बोर हो जाएगा। कल्पना जी क्या हो जाएगा? बोर हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा वस्तु अगर हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित है कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कल्पना जी? रोग किससे आया? भगोड़े से आया ना? अधिक जो सिवैया की खीर खा ली ना, जिससे रोग आया है उसके लिए हम एक दो दिन के लिए त्याग कर दें तो उससे दो काम हो गए। क्या होगा? दो काम होंगे। एक तो संयम का पालन भी होगा, क्या होगा? संयम का पालन भी होगा, व्रत भी होगा, और जो है शरीर सही भी होगा। इसलिए खाद्य पदार्थों को छोड़ करके
पदार्थों को ग्रहण करने लग जाए। और जब पेट साफ हो जाए फिर धीमे धीमे वो खाद्य पदार्थ में भी थोड़े से फल वगैरह ले, धीमे धीमे खिचड़ी ले, दलिया ले और उसको बराबर उसे व्यवस्थित करें तो रोग हमारा आगे कभी जीवन में नहीं पड़ते। तो आज शील व्रत का दिन है। कौन सी भावना है? शील व्रत का पालन करना। शील है क्या? विचार करना। जब कोई कपड़ा फट जाता है तो उस कपड़े को क्या करते हैं? उस कपड़े को सुई धागे से उससे सिल लिया जाता है। विचार करना। जहां से जो कर्म आ रहा है, जिस रास्ते से कर्म आ रहा है, उस रास्ते से क्योंकि इस आत्मा के पास जाने के लिए, उस पाप कर्म को जाने के लिए एक शरीर माध्यम है। पुण्य को जाने के लिए भी ये शरीर माध्यम है। और मोक्ष जाने के लिए भी ये शरीर की आवश्यकता है। पर शरीर की आवश्यकता है, परंतु सब कुछ शरीर नहीं है। अगर अपन उदासीन भाव से कोई कार्य करते हैं वहां पाप नहीं लगता। करुणा जी, जहां उदासीन भाव से कोई काम करेंगे तो वहां पाप नहीं लगता। वहां पाप का विसर्जन होता है। जब हम नीरस भोजन करते हैं, नीरस भोजन सुना, वही व्यक्ति कर सकता है जिसका उदासीन भाव है। जो अपनी शील की रक्षा करने का जिसका भाव जागृत हुआ है, जो शील व्रत का पालन करने का जिसका भाव जिसके मन में आकर के जागृत हुआ है, विचार करना। शील व्रत वह व्रत है जिस व्रत की देवता भी क्या
सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। शेष सुदर्शन की आपने जीवन गाथा पढ़ी हो, आज शील व्रत है, उस पर चर्चा करते हैं। और सुदर्शन से शमशान में जाकर के ध्यान करते थे, कपड़े उतार करके, मुर्दासन लगा करके। आपने पढ़ लिया होगा, मैं ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, इसको समझने वाली बात है। सभी जो है सुदर्शन सेठ को सभी समझते हैं, जानते हैं। शरीर बहुत सुंदर था, शरीर ज्यादा सुंदर भी शील का पतन का कारण बनता है। इसलिए जो शीलवान हुआ करते हैं वो अपने शरीर का श्रृंगार ऊपर से नहीं करते हैं, सिंपल रहते हैं। जैसा नामकरण के वजह से जो शरीर मिला है, सुनिए आप, और उस शरीर की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्यीकरण अलग होता है। प्राकृतिक सौंदर्यीकरण में अगर छेड़खानी करेंगे तो वो आनंद नहीं आती, वो चीज नहीं आती। कैसे है? वह चीज नहीं आती। ऐसे ऐसे ही ये शरीर और हमारा जो प्राकृतिक जो सौंदर्य हमको मिला है, जो नामकरण की वजह से ये परमाणु इकट्ठे हुए हैं, और उस नामकरण की वजह से इस शरीर की जो रचना हुई है, टेढ़ा बेड़ा, लंबा, गट्टा, गोरा, पीला, जो भी प्राप्त हुआ है, ये सब तुम्हारे नामकरण का उद्देश्य था। और उसमें हम अगर छेड़छाड़ करते हैं, देखिए ये पेड़ नहीं अच्छा लग रहा है, ये वृक्ष अच्छा लग रहा है, हटा दो, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, करते हैं, प्राकृतिक छेड़छाड़ करते हैं। अब जहाँ रोड निकालना है, पेड़ हटा दो, सड़क बना दो। और जब प्रकृति अपना असर दिखाती है तो सड़क सारी कहां चली जाती है? प्रकृति में ही समा जाती है। विचार तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आचार्य भगवत कहते हैं कि जो तेरे को जो नाम करके वजह से तेरे को इस शरीर की प्राप्ति हुई है, और उस पर ज्यादा आक्रमण मत करो। क्या नहीं करो? अब ज्यादा उस पर आक्रमण मत करो। अगर आक्रमण करेंगे, ठीक है, तो वह आपका भी जो भी है उसको भी ले जाएगा। अति सर्वथा बचता, अगर हम अति कर देते हैं तो वह दुख का ही कारण है। एक बालक होता है,
बालक का जन्म होता है, बालक चढ़ने लगता है, उसकी नाक भी निकल रही है उसके, और वो मलमूत्र में खेल लिया है, फिर भी वो बच्चा अच्छा लगता है। सरस्वती जी, क्यों क्यों अच्छा लग रहा है? वो बच्चा सुंदर लगता है, फिर गंदगी में पड़ा फिर भी, हाँ, जो गंदगी है वो भी जो प्राकृतिक है, और जो बच्चा है वो भी प्राकृतिक है। अगर पुद्गल पुद्गल में है, पुद्गल पुद्गल से लिप्त हो रहा है, क्या बता, हम तो अति श्रमता बढ़ जाता है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर विकार होती है, क्या नहीं है, उदासीन भाव है। शेर भाई, उदासीन भाव है, क्या जब उस बालक के सामने चाहे कोई भी पहुंचे, परंतु वो बालक उस उदासीन के अपने जो प्राकृतिक जो खिलाफ जो हंसने वाली जो वस्तु है वो देखते ही खिलखिला जाता है, क्योंकि वहां राग नहीं है, उस बच्चे का निस्वार्थ बचपन का कर्तव्य है, क्या है, हंसना खेलना, ये सब बच्चे का स्वभाव है, बचपन है, क्या है, बचपन है, और वही बचपन बचपन में आ जाए तो भी हंसी का पात्र बनता है भैया जी। अब वो बचपन में जो बचपन आया है उसे देख करके लोग हंसते हैं, वो नहीं हंसता है। शर्मा जी, और हंसते हैं, नाती पोते बेटिया बेटा हंसते हैं, पहले वो अपने बच्चों की बचपन को देख करके वो प्रसन्न होते थे, और जब वो प्रसन्न होते थे वो बच्चा भी प्रसन्न होता था, परंतु जब बचपन आता है, जब बच्चे हंसते हैं तो बुद्धि को बुरा लगता है, बस इतना ही होता है। क्या है समझे भैया जी? इसलिए आचार्य भगवान तो यहां समझा रहे हैं कि भैया बचपन मत लेके आओ, हंसी का पात्र बन जाएगा, और जिसके बचपन में बचपन आ गया भैया जी तो विद्वान हो जाएगा, क्या हो जाएगा शर्मा जी? किसी बच्चे के अंदर और वो योग्यता आ जाए बड़े बड़े लोगों की, उसकी कितनी प्रशंसा होती है, लोग उसे टीवी पे लाके रखते हैं कि देखो एक छोटा सा बालक है,
लोगों के कान काटा है, हा? इसको इतनी स्मृति तेज है, हा? और जो इतिहास में उसका नाम लग जाता है। क्यों? कि बचपन में 55 आया है। कहाँ आया है? हम तो किसी का जब बचपन में बचपन आया हो, किसी का इतिहास रचा है क्या? बताओ, किसी की आती कहानी आती है क्या कि बाबा थे, उनके जीवन में बचपन आ गया था? लोग उसको छिपाते हैं। और जो बचपन में जो बचपन आता है, इसलिए बचपना जो है वो दुख का कारण है। इसका कारण भैया जी, जो बचपना है वो दुख का कारण है। जो बचपनापन होता है उसमें अपनी जिंदगी लुट जाती है। क्या होता है? जो चतुर लोग होते हैं वो बच्चे के हाथ से लगा हुआ खिलौना खेल लिया था और चतुर बच्चा उसके हाथ से झट से खींच लेता है। समझ आया? तो आचार्य भगवत कुंड स्वामी यहां कह रहे हैं कि शील व्रत की रक्षा करना सर्वश्रेष्ठ धर्म की रक्षा है। किसकी रक्षा है? शील व्रत की। और यह शील व्रत हिंसा में लगाना पड़ेगा, झूठ में भी लगाना पड़ेगा, चोरी में भी लगाना पड़ेगा, कुशील में भी लगाना पड़ेगा, परिग्रह में भी लगाना पड़ेगा। भैया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप है ना? क्या है? ये 5 पाप है। इन 5 पापों में अंकुश लगाना, इसका नाम शील व्रत है। कौन सा व्रत है? शील व्रत है। और शील व्रत का पालन जो करता है, शील व्रत पालन करने की जो भावना रखता है, वही कालांतर में सर्वश्रेष्ठ शीलवान होता है। कौन होता है? शक्तिशाली होता है, प्रभावशाली होता है, क्रांतिवीर होता है। विचार करें, उसकी शक्ति के सामने कोई दूसरा लग ही नहीं सकता। संसार की सारी शक्तियां एक तरफ हो जाएं और शील व्रत की शक्ति एक तरफ हो जाए, याद रखो। अगर सीता उस रेखा से बाहर उल्लंघन नहीं करती तो रावण भस्म हो जाता। क्या हो जाता भैया जी? अगर सीता उस उल्लंघन नहीं करती, किसका? रेखा का, तो वही रावण उसे चुरा के नहीं ले जाता। विचार करना। इसी प्रकार जिन आत्माओं ने उल्लंघन किया है, समझा? वे
परेशान हुए थे। सीता कितनी परेशान हुई थी? कितने दिन तक? 14 दिन तक। तो भैया जी ऐसे ही कुछ है उसमें। हाँ, युद्ध चला, सब कुछ हुआ, पति के वियोग में दुबली हो गई, खाना पीना छोड़ दिया। हाँ? तो अशोक वाटिका में जाकर के उसने कहा पति अगर मेरे को नहीं मिलेंगे, पति इसकी शिक्षा नहीं मिलेगी जब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। तो शील की रक्षा किसने की बताओ? व्रत ने की थी ना, जो प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मुझे राम का संदेश नहीं मिल जाएगा, जब तक अन्न जल का मेरा त्याग। क्यों भैया जी? जब तक राम का संदेश नहीं मिल जाएगा, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और तो उस रावण ने उस सीता को मोहने का प्रयत्न किया, बहुत किया। सारी रानियों को भेजा बदल बदल करके, दासियों को भेजा, उपसर्ग भी कराया, डराया भी, धमकाया भी, समझाया भी। फिर जो है रुक्मणी, और मंदोदरी, क्या नाम था रावण की पत्नी का? मंदोदरी था मेरे अंदर से। हाँ? उसने, रावण ने अपनी पत्नी को, मतलब पररानी को ही भेजा कि जाओ उसे समझाओ। उसने बहुत कहा कि भाई वो राम की पत्नी है, पतिव्रता है, शीलवती है, आप उसके पीछे क्यों इतने मोहित हो रहे हो? आप क्यों परेशान हो रहे हो? हा? मैं उससे कितनी सुंदर हूं, जो चाहो जो सा रूप में बना करके आपके सामने प्रकट कर सकती हूँ। मेरे पास अनेक विद्याएं हैं। हा? आप क्यों भूमि गोचरी और राम की पत्नी के पीछे क्यों इतने रीझ रहे हो? पर उसकी बुद्धि उस समय मति मारी गई थी। उस सीता के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। विचार करना, भावों में उसका शील बिगड़ गया था। क्यों भैया जी? भावों में उसका शील बिगड़ गया था रावण का, और भावों में उसने शील की रक्षा की थी सीता। अगर चाहता तो सीता को एक, भैया जी, एक चांटा देता, अपने बगल में ले लेता। और आजकल के रावण होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, और तो वो तो चौथे काल के रावण था। और सुना भैया जी, चौथे काल का रावण था। है? और वो भी अपने व्रत का पालन कर रहा था कि वो जो उसने व्रत लिया था कि जो स्त्री मेरे को नहीं चाहेगी, भैया जी, दोनों साइडों में बंधन थे।
करुणा जी, दोनों तरफ रेखाएं खींची थी शील की। उसने कहा जब तक सीता मेरे को नहीं चाहेगी, जब तक मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। और सीता ने भी कह दिया जब तक राम का संदेश नहीं आ जाएगा, उस शील की रक्षा के लिए मैं अन्न जल का त्याग कर। कल्पना जी, हमको भी रेखा खींचनी चाहिए। 5 पाप है, पाप 5 पापों की हमें शील की रेखा खींचनी चाहिए। वही रेखा आपने हंसी हंसी में अगर व्रत ले लिया है, किसमें ले लिया? हंसी हंसी में। याद रखो, तो कौन से सती थी हंसी हंसी में व्रत ले लिया था? पिताजी ने ले लिया था, खेल खेल में उधम मचाती थी, गुड़िया गुड्डों का खेल खेलती थी, तो उसने कहा कि इसको भी व्रत दे दो कुछ के लिए। हाँ, देखा देखी उसने भी ले लिया, मजाक मजाक में ले लिया, हंसी हंसी में ले लिया। तो उसने कहा कि मैंने तो आजीवन व्रत ले लिया। क्या ले लिया भैया जी? आजीवन व्रत ले लिया। जिन्होंने रेखाएं खींची है पाप के बीच में, उनकी हमको ग्रंथों में चर्चाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। और उन चर्चाओं से हम अपने आत्माओं को मजबूत करते हैं, अपने परिणामों को मजबूत करते हैं। आज वह हमारी चर्चाएं ढाल बन गई हैं हमारे लिए, पापों को रोकने के लिए वो ढाल बन चुकी है। विचार करना, एक सेठ की लड़की थी, एक सेठ का लड़का था, अलग अलग थे। सेठ की लड़की ने नियम ले लिया कि मेरा राज का त्याग है, विषय वासनाओं का। क्या ले लिया? और लड़के ने नियम ले लिया कि मेरा दिल का त्याग है, भोग विलास का। और दोनों की जब बातें हुई तो उन्होंने क्या, भैया शादी तो हो गई, वार पत्र तो उतर गया, पर इसमें रेखाएं खींची दिख रही। क्या कल्पना जी, रेखाएं खींची दिख रही हैं कि क्या, कि मेरा रात का व्रत है, आपका दिन का व्रत है। अब कुल का दीपक कैसे आगे प्रकाशित हो? जब वो शहर पे जब सोते थे तो बीच में एक तलवार लगा के सोते थे, आवाज तलवार लगा करके बीच में तलवार लगाते थे कि अगर देख भी हमारे भाव गलत हो तो इस तलवार से कट जाए। और तलवार की वही रेखा लगा करके एक एक स्तर पर सोते थे। विचार करना, उन्होंने क्या करना चाहिए? अब नाम कैसे चलेगा? आज के नाम के पीछे तो
मारा काटी लगी हुई है, नहीं लगी क्या? मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, नाम कैसे चलेगा? मेरी इस धरोहर को कौन संभालेगा? क्या हुआ? उन्होंने कहा हम ऐसा कार्य करेंगे कि सुबह उठते ही सभी लोग उस पाठ को पढ़ेंगे। शरद जी, उन्होंने अब से पांचों कल्याण सहित तो उसमें समाहित कर दिए और सुबह उठते हैं तो पहले उसी को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो ये जी? अब से करते ना? हाँ, पूरा नहीं पढ़ेंगे, इतना नहीं पढ़ेंगे ही, 6 से 8 कल एक ऐसा प्रभु जी के। हाँ, ये उस सील, पति पत्नी का जो सील था, उन्होंने ये पंच मंगल जो लिखे थे, अब आज उनका नाम चल रहा है। ये बताइए, नाम ये सच्चा है कि बच्चे को पैदा करके बच्चा नाम चलाता था, चलाए वो पक्का। बच्चे का जन्म देने के बाद एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तो कोई जानता ही नहीं। किसी बच्चे से किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे बाबा का नाम क्या था, तो बता नहीं पाता भैया जी। हाँ, पूछा था भगवान महावीर की, हाँ, इनकी शादी हुई क्या? नहीं हुई। इनका नाम चल रहा है नहीं चल रहा? कितनी संतान हो गई और आगे होती चली जाएगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक संतान की उत्पत्ति होती चली जाएगी, जब तक धर्म रहेगा, जब तक भगवान महावीर का नाम है। ये भैया जी विचार करो, विचार करो। आज शील व्रत का दिन है। किसका दिन है? करुणा जी, शील व्रत का दिन है। और शील व्रत का वो इतना उत्कृष्ट व्रत है कि वही जो पदार्थ इसके बदले में जो मिलता है, सबसे कष्ट पदार्थ मिलता है, और वो पदार्थ है तीर्थंकर पर। वो पुण्य है, वो वैभव है कि उससे आगे कोई वैभव है ही नहीं। या सबसे पहला वैभव तीर्थंकर का ही आता है, और उस वैभव को तो हम संसारी जीव मनुष्य, उस वैभव को तो हम उनको क्या भेंट कर ही नहीं सकते। जितने भी मनुष्य हैं, चक्रवर्ती भी है, वह वैभव उस तीर्थंकर को भेंट नहीं कर सकता। वो तीर्थंकर के सामने चक्रवर्ती का वैभव भी तुच्छ है। वो उत्कृष्ट वैभव, उत्कृष्ट पुण्य, वो तीर्थंकर पद, वो पदार्थ, इससे शील व्रत के प्रभाव से, कि खाली एक ही से, और एक जिसका पर्याप्त मिल जाते हैं, जिसके दर्शन में शुद्धि हो गई,
उसमें सबके सवाए है, सोए कारण अपनी पलटी चली जाएगी। और एक टूट गई समझ टूट गई, ध्यान रखना, एक दूसरे की कड़ी है, उत्कृष्ट भावना है। तो बंधुओं, आज शील व्रत का ये पर्व है, और शील व्रत हमारे इस शरीर की गंदगी बाहर से इकट्ठी नहीं करता, और अंतरंग में पड़ी हुई गंदगी को ये विसर्जित करता है। इसलिए ये शील व्रत एक बुहारी है। क्या है भैया जी? बुहारी मतलब झाड़ू है, मतलब बाहर की भी गंदगी को साफ करता है और अंदर की गंदगी को भी साफ करता है। ऐसा शील व्रत हमारे जीवन में समाहित हो, ऐसी भावना सभी भाई और कालांतर में उत्कृष्ट पदार्थ को प्राप्त करें, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ सभी लोग उस उत्कृष्ट भावना को भागते हुए उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करें, ऐसी में भावना भाता हुआ सभी जीव जो है, संसार के जितने जीव हैं, सभी जीव संयमी हो जाए, सभी जीवों का कल्याण हो जाए। एक एक भावना है जो कि तीर्थंकर प्रकृति का पद मेरा नहीं, लोक में जितने जीव हैं सभी जीव संयमी हो जाए, सभी जीव समझ जाए, सभी जीव सुखी हो जाए, सभी जीवों का कल्याण हो जाए। अब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये विद्वान की भाषा है कि अज्ञान की भाषा? अज्ञान की भाषा कैसी है? मैं सुखी हो जाऊं, मेरे बच्चे सुखी हो जाए, मेरा पति सुखी हो जाए, मेरी पत्नी सुखी हो जाए, बाकी के संभाल में जाए, ये अज्ञान अवस्था है। वो सुखी नहीं हो पाएगा, उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। और जो सारे जीवों को सुख मिल जाए, उन सबको मिले या ना मिले उनके पापों पर खेल है, परंतु तेरे जो सारे जीवों की कल्याण की भावना भाई है, इस भावना से, इस भावना से सब जीवों की वो संयम को पालन हो जाए, सभी जीवों का कल्याण हो जाए, सभी जीव जो है तीर्थंकर बन जाए, सभी जीव जो मोक्ष की प्राप्त कर ले, ऐसा जिसका भाव है वो तो निश्चित ही तीर्थंकर बनेगा, निश्चित ही सिद्ध बनेगा, निश्चित ही सुखी हो जाएगा। ये ज्ञानी का भाव है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर है। ज्ञानी खाता है बांट करके और अज्ञानी खाता है समेट करके। तो भैया जी, ज्ञानी खाता है बांट करके और अज्ञानी खाता है समेट करके। पड़ोसी का मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये सब मेरे को मिल जाए, पड़ोसी की दुकान बंद हो जाए, पड़ोसी के बच्चे भूखे बड़े मरने दो, और तुम बेमजे में रहो, ऐसा जिसका भाव है वो अज्ञान का भाव है। मेरे को मिले या ना मिले भैया, परंतु पड़ोसी को अवश्य मिल जाए, सभी जीवों को भोजन मिल जाए, उनको बिना ना मिले, परंतु तीनों को भोजन जब तक तेरा जीवन रहेगा, जब तक संसार विचरण करता रहेगा, जब तक तुझे भोजन मिलता है। भैया जी,
जतन। और जिसने शील जिसने बिगाड़ दिया उसे भोजन नहीं मिलता। रावण को भोजन मिल जाए क्या? रावण ने शील बिगाड़ा था अपना, भाव बिगाड़े थे ना। पानी तो कहाँ गया? पानी मिल जाए पीने को, रोटी मिल रही है क्या? खाना मिल जाए क्या? नहीं मिल जाए। जिसका शील बिगड़ जाता है वो मुनिराज को कभी आहार नहीं दे सकता। जिनका शील बिगड़ जाता है वो मुनिराज को कभी आहार नहीं दे सकते। क्योंकि मुनिराज को आहार दे देगी ना तो भी तो भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा फिर। हाँ, और उन्हें भोजन मिलना नहीं है कि उनको नरक में जाना है। इसलिए हमें शील व्रतों को पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना के तीर्थक कर प्रवृत्ति का बंध करा दे, अच्छे सुख की प्राप्ति करा दे, मोक्ष की प्राप्ति कराए। इसी मंगल भावना के साथ राम लेता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की जय। शाम को